बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। व्यूअर्स, आज की वीडियो हम बात करेंगे कि हम अपने स्टोर के लिए जो बाकी पेमेंट मेथड्स हैं, जो अदर पेमेंट मेथड्स हैं, उसको किस तरह सेट कर सकते हैं या अपने स्टोर के ऊपर हम किस तरह उसको मैनेज कर सकते हैं। तो जो लोग अभी तक मेरे चैनल पर बिल्कुल न्यू है तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट रहेगी काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और शेयर करें। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद देखना भी शुरू नहीं किया तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है काइंडली मेरी वीडियो को कंप्लीट वॉच किया करें, ताकि कोई भी स्टेप जो है, कोई भी जो बात है वो उनको स्किप ना हो जाए। तो टाइम वेस्ट के बगैर शुरू करते हैं, चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ। तो सिंपली आपने क्या करना है, आपने सिंपली यहाँ सेटिंग पे आना है। सेटिंग पे आने के बाद आपने पेमेंट्स पे क्लिक करना है। जिन लोगों ने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी, क्योंकि उनको ये पॉइंट समझ नहीं आया होगा, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि काइंडली इससे पहले मेरी पिछली वीडियो देख लें, ठीक है। उसके बाद जो है ये बात, अगर ये वीडियो देखेंगे तो ये बात बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी, ठीक है। तो सिंपली हमने मैन पेमेंट मेथड पे क्लिक कर देना है। उसके बाद ये तीन ऑप्शन आ जाते हैं। एक आता है क्रिएट कस्टम पेमेंट मेथड, जैसे मैंने आपको समझाया था कि आप उसमें जैज़ कैश भी कर सकते हैं या कोई भी सेटिंग कर सकते हैं। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। आप बैंक डिपॉजिट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। उसमें आप अपने यहाँ पे जो कुछ डिटेल्स लिखेंगे कि कस्टमर के पास जब वो ऑर्डर देगा कि उसके स्टोर के ऊपर वो किस तरह शो होंगी, ठीक है। तो मैं आपको वो करके भी दिखा देता हूँ। आप अपनी मर्ज़ी से अपनी अल्फाज में भी रोमन उर्दू में भी लिख सकते हैं। मीन्स कि आप कह सकते हैं आप मुझे मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दें वगैरह वगैरह, आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। अपने अल्फाज में भी इसको लिख सकते हैं। एक तो इसका मतलब ये होता है कि जब भी कोई कस्टमर जो है आपके स्टोर से कोई प्रोडक्ट बाय करता है तो उसके पास ये एक एक्स्ट्रा ऑप्शन शो हो जाता है कि आप अपनी जो पेमेंट्स हैं, जो प्रोडक्ट आपने रिसीव किए, आप कोरियर वाले को देने के बजाय आप मेरे बैंक में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो उससे ये होगा कि एक तो आपके अकाउंट में डायरेक्ट पेमेंट आ जाएगी, ठीक है। ये कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अब आपने उसकी सेटिंग किस तरह करनी है वो मैं आपको भी करके दिखा देता हूँ। आप यहाँ पर जो है अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हैं। मीन्स के आप कस्टमर को कहते हैं, अच्छा ये जो एडिशनल डिटेल्स हैं ये कस्टमर के जो अभी ऑर्डर करने से पहले जो है उसको उसके पेज के ऊपर, यानी कि जो चेकआउट का पेज होगा जहाँ पर वो पेमेंट सेंड करने लगेगा, ठीक है, जब वो ऑर्डर करने लगेगा तो वहाँ पर ये उसको सबसे पहले शो होगा। आप यहाँ पर सिंपली लिख सकते हैं पे मैनुअली विद जैज़ कैश या इजी पैसा, ठीक है। अच्छा, ये एडिशनल डिटेल्स जैसे मैंने आपको बताया कि आपने ये जो लिखी हैं इसके पास वो सारी चीज़ें, ये बात वो वहाँ शो होगी कि जब वो कस्टमर जो है वो ऑर्डर करेगा। अच्छा, ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि वो आपके जो स्टोर है उसके ऊपर कस्टमर को किस तरह भी शो होगा। आप यहाँ पर सिंपली वो भी लिख सकते हैं जो आपका मीज़ान बैंक है या जो भी आप उनको बताना चाहते हैं। और ये जो पेमेंट इंस्ट्रक्शंस के अंदर जो आप लिखेंगे, मीन्स कि जैज़ कैश का नंबर जो है आपका, या कुछ भी आप जो भी आपका नंबर हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप उसको लिख देंगे। अच्छा, ये जो पेमेंट सेक्शन का जो जगह होगी, ये कस्टमर को ऑर्डर करने के बाद जो है थैंक यू का जो पेज होगा, थैंक्स का जो पेज होगा, उसके ऊपर ये शो होगा, ठीक है। क्योंकि जब वो ऑर्डर कर लेगा उसके बाद ही वो पेमेंट सेंड करना चाहेगा, ठीक है। आपने इस चीज़ को अपने ध्यान में रखना है, अपने ख्याल में रखना है कि जो एडिशनल डिटेल्स हैं ये वहाँ पर शो होंगी जहाँ पर आपका कैश ऑन डिलीवरी का बटन आ रहा था, ठीक है। और जब वो कस्टमर ऑर्डर कर लेगा उसके बाद जो उसका थैंक यू पेज होगा उसके ऊपर ये वाला जो है आपका जैज़ कैश का नंबर या इजी पैसे का नंबर या जो भी आपने अपना अकाउंट नंबर, मीज़ान कैश बिल का कुछ भी दिया होगा, ठीक है, उसके रिलेटेड वो उसको सामने शो हो जाएगा। उसके बाद जैसे आप लिखेंगे रीएक्टिवेट बैंक अकाउंट, आप यहाँ पे सिंपली सेव करेंगे तो आपका जो पेमेंट मेथड है कैश ऑन डिलीवरी के साथ ही बैंक डिपॉजिट भी शो हो जाएगा। अब ये आपके स्टोर के ऊपर किस तरह नज़र आएगा वो मैं आपको बता देता हूँ। आप सिंपली जाएंगे अपने ऑनलाइन स्टोर के ऊपर, जैसे कोई कस्टमर ऑर्डर करेगा उसको किस तरह शो होगा, ऐड टू कार्ट, व्यू कार्ट, चेकआउट। आप चेकआउट के पेज पर आएंगे तो जहाँ पर आपका कैश ऑन डिलीवरी का जो पेमेंट है वो आपको शो हो रहा था, आपके पास ये बैंक डिपॉजिट भी शो हो गया, ठीक है। इसमें जो है कस्टमर के पास ये दोनों ऑप्शंस नज़र आना शुरू हो जाएंगी।
اچھا دیکھیں، میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کے پاس ایک جو آپ نے سیکنڈ آپشن سامنے شو کیا تھا بینک ڈپازٹ کا، جیسے ہی وہ بینک ڈپازٹ پہ کلک کرے گا تو اس کے پاس وہ بات لکھی ہوئی نظر آ جائے گی جو میں نے آپ کو سمجھائی تھی کہ پے مینولی وتھ جائز کیشیا ایزی پیسہ، جو آپ نے اپنے اسٹور کے اوپر لکھا تھا، ٹھیک ہے. تو اور اس کے بعد جیسے ہی وہ آرڈر کرے گا جو تھینک یو کا پیج ہوگا، اس کے بعد آپ کا جائز کیشیا ایزی پیسہ کا نمبر یا جو بھی آپ نے میزان بینک یا کوئی بھی بینک اکاؤنٹ نمبر دیا ہوگا وہ وہاں پر شو ہونا شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو ویورز، جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ کیش آن ڈیلیوری اور جو بینک ڈپازٹ ہے وہ آپ کے سامنے شو ہونا شروع ہو جائے گا، اور جو نیکسٹ آپ نے جو نمبر لکھا تھا وہ آپ کے تھینک یو پیج کے اوپر شو ہو جائے گا. تو واپس چلتے ہیں اپنی اسکرین کے اوپر کہ آپ نے اس کو جو باقی سیٹنگز ہیں وہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. آپ سمپلی پیمنٹس میں آئیں گے، اس کے بعد جیسے کہ آپ نے بینک ڈپازٹ پہ کلک کیا تھا وہ ابھی یہاں پر ایڈ ہو گیا. آپ اس کے بعد آپ کے پاس رہ گیا پے کسٹم پیمنٹ میتھڈ، یا اس کے آپ نے کسٹم پیمنٹ میتھڈ مینس کہ آپ نے ایکسٹرا ان کو بتا دینا ہے کہ آپ اس کے لیے جو ایکسٹرا جو ہے بینک اکاؤنٹ میزان بینک یا ایچ بی ایل یا الفلاح کوئی بھی آپ بینک جو ہے وہ یہاں لگانا چاہتے ہیں تو آپ لگا سکتے ہیں. جیسے اس کو ایکٹیویٹ کریں گے تو یہ بھی ایکٹیویٹ ہو کر آپ کا جو چیک آؤٹ کا پیج ہے اسٹور کے اوپر کسٹمر کو وہ بھی شو ہونا شروع ہو جائے گا. اس کے بعد سمپلی آپ نے اس کو بیک کرنا، اس کے بعد آپ کے بعد آپشن آ رہا ہے، اس کے بعد آپشن آتا ہے منی آرڈر کا. جیسے آپ منی آرڈر کو بھی آپ یہاں ایڈ کریں گے تو یہاں پر آپ کے پاس جہاں پر بینک کی جو ڈیٹیلز شو ہو رہی تھیں آپ کے پاس وہاں پر بھی جو ہے منی آرڈر کی ڈیٹیلز شو ہونا شروع ہو جائیں گی. ٹھیک ہے. تو اس میں سمجھنے والی بات تھی کہ آپ کیش آن ڈیلیوری پر ہی اگر اپنے کسٹمر کو رکھنا چاہتے ہیں کہ کوئی بھی کسٹمر اگر آپ سے آرڈر لیتا ہے تو وہ اس کے پاس کیش آن ڈیلیوری کا ہی آپشن ہونا چاہیے. تو آپ کے پاس وہ آپ ایڈٹ میں جا کے اس کو اگر ڈی ایکٹیویٹ کرنا چاہیں تو ڈی ایکٹیویٹ بھی کر سکتے ہیں. اسی طرح آپ بینک ڈپازٹ کو بھی اگر چاہتے ہیں کہ ان کے پاس شو نہ ہو تو آپ اس کو بھی ڈی ایکٹیویٹ کر دیں گے تو وہاں سے غائب ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو اس میں سمجھنے والی بات تھی کہ آپ اس کو کس طرح سے جو ہے سلیکٹ کر سکتے ہیں. تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی. انشاءاللہ آئندہ ویڈیو میں ہماری ملاقات رہے گی. تب تک کے لیے اجازت چاہوں گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.